जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का प्राइम क्लासेस का चैनल पर स्वागत है बेटा। तो आज हम लोग जो है एक नए टॉपिक के साथ इस सेशन को करेंगे बेटा। इसमें हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग, जो हमारा टॉपिक दिया हुआ है सैनिक के अंदर, वाटर हार्वेस्टिंग, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स ऐसा करके एक टॉपिक था, तो उसी के हिसाब से मैंने आपके लिए कंटेंट रेडी किया है बेटा। ठीक है, तो आज हम लोग उसको समझेंगे, क्या है वाटर का इम्पोर्टेंस, क्या है वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि जो वाटर है हमारा, उसकी हार्वेस्टिंग लोग पहले कैसे किया करते थे, यानी कि जो रेन वाटर होता था बेटा, पानी होता था बारिश का, उसको किस तरीके से वो लोग हार्वेस्ट किया करते थे। ठीक है, बचाया करते थे, कंजर्व करते थे, जिससे कि आगे फ्यूचर में हमारे पास पानी का वाटर क्राइसिस जो है उससे लड़ने में हमें क्या मिले, मदद मिले। ठीक है, चलो, बड़े ही मतलब इनोवेटिव लोग थे, है ना, हमारी ओल्ड जनरेशन। चलिए, हमने बहुत कुछ सीखा भी है उनसे और आज हम देखेंगे उस चीज़ को। तो देखिए, पहले वाटर की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। जैसे कि वाटर एक कलरलेस, टेस्टलेस और ओडोरलेस लिक्विड है बेटा। ठीक है, वाटर एक आपका कलरलेस, टेस्टलेस और ओडोरलेस। इसका मतलब ये है कि वाटर का ना तो कोई कलर है, ना ही कोई इसका टेस्ट है, ना ही कोई इसकी बेटा खुशबू होती है। ठीक है, ओडोर मतलब होती है स्मेल। तो तीनों में से इसका कुछ भी ऐसा नहीं होती प्रॉपर्टी वाटर की। बात कर रहे हैं अगर हम इसके फॉर्मूले की, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए हमारा वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H2O होता है। ठीक है, चलो, बाकी सभी बच्चे जो भी सेशन को देख रहे हैं, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। ठीक है, हमारी रीच बढ़ाइए बेटा। ठीक है ना, बाकी हम आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, इस चीज़ का आप एप्रिसिएशन इसी तरीके से हमें दे सकते हैं। देखिए, यहाँ जो H2O फॉर्मूला है, इसमें बेटा 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और एक 1 ऑक्सीजन एटम मिलके इसको क्या क्रिएट करते हैं, इसके वाटर मॉलिक्यूल को ये क्रिएट करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके। ठीक है, आपसे पूछे अगर वाटर में कौन कौन से आपके पार्टी एटम्स होते हैं, तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और वाटर बेटा ऐसा मैटर है, वाटर क्या है, एक मैटर है। ठीक है, मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़ जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, है ना, यानी जिसे रखने के लिए जगह चाहिए, और उसके अंदर बेटा क्या हो, मास हो, यानी उसमें कुछ वजन हो। ठीक है, कुछ भार हो उसके अंदर, उसको हम मैटर कहते हैं। और वाटर एक ऐसा मैटर है, पानी एक इस तरीके का द्रव है बेटा, मैटर है, जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। मतलब ऐसे हम सॉलिड में भी देखते हैं, यानी कि आइस की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में, ग्लेशियर की फॉर्म में। इसे हम लिक्विड फॉर्म में भी देखते हैं, जैसे कि रिवर और लेक्स की फॉर्म में। और इसे हम जो है गैसियस फॉर्म, यानी कि वाटर वेपर और स्टीम की फॉर्म में भी देखते हैं। बाकी देखिए वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से अर्थ के ऊपर। तो यहाँ हम अगर बात करें तो हमारा अर्थ पे जो वाटर है वो बेटा 71% क्या है, हमारे सरफेस का कवर करता है। यही कारण है कि हमारा प्लेनेट जो है वो ब्लू कलर का नज़र आता है, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट बोलते हैं हमारे अर्थ को, या फिर हम इसे वाटरी प्लेनेट कहते हैं। ठीक है ना, इसी कारण से। ठीक है बेटा, क्योंकि इसके ऊपर क्या है 71%, यानी कि 3/4। अगर आप इसका फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे तो करीब करीब 3/4 जो पार्ट है हमारे अर्थ का, उस पर क्या है बेटा, उसके ऊपर है पानी। ठीक है, चलो, 97 इसमें से जो पानी है टोटल, उसमें से सबसे ज़्यादा जो पानी है, 97% जो पानी है बेटा, वो हमारा खारा पानी है। कैसा है, खारा, यानी कि नमकीन पानी है। ठीक है, नमकीन पानी है वो। ठीक है, मतलब कि वो ओशियन और सी के अंदर जो रिजर्व है। और मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा जो रिजर्वॉयर है बेटा पानी का, सबसे बड़ा पानी का जो रिजर्वॉयर है वो कौन सी चीज़ है, वो है ओशियन। ठीक है, 5 जो हमारे ओशियंस हैं, ठीक है, वो हमारे सबसे बड़े क्या है बेटा, पानी के रिजर्वॉयर्स हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा पानी आपको अगर पूछा जाए किस में मिलेगा, तो ओशियन में। इसके बाद हमें सी में मिलेगा। फिर और जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, जैसे कि रिवर हो गई, लेक हो गई, ग्लेशियर हो गई, अंडरग्राउंड हो गया बेटा, ज़मीन के नीचे वाला, ये सब मिलके 3% आपका जो है पानी बनाता है। ठीक है, वाटर क्रिएट करता है, फ्रेश वाटर होता है। और ये देखिए, ये वाला पानी जो था ये सॉल्ट वाटर था, और ये वाला जो पानी है वो आपका फ्रेश वाटर है। मतलब आप इसको कंज्यूम कर सकते हो बेटा, आप इसको पी सकते हो। ठीक है,
आपके लिए ये ड्रिंकिंग के लिए एकदम फिट है, ठीक है ना, क्योंकि सॉल्ट वाटर हम नहीं पी सकते हैं ना, वो हम लोग नहीं पी सकते बेटा, कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, और भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सॉल्ट वाटर से हम नहीं कर सकते, ठीक है, डोमेस्टिक एक्टिविटी वॉशिंग वगैरह की, लेकिन हम लोग फ्रेश वाटर से ये काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारे पास पीने के लिए कितना पानी बचता है बेटा, तो इस 3% वाटर जो आपका है फ्रेश वाटर, इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमारा जो है वो ग्लेशियर्स के अंदर रिज़र्व है, ठीक है, और जो बचा हुआ हमारे पास इतना % बचता है बेटा, ये हमें नदियों से और तालाबों से इन सब से बेटा मिल जाता है, हमारे घर में इसको पहुंचाया जाता है, ठीक है, सरकार द्वारा। चलिए, बाकी हमारे पास जो एक सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का सोर्स है वो क्या है, हमारे पास रेन है बेटा, रेन, ठीक है, रेन, क्योंकि रेन जो होती है वो आपके वाटर साइकिल से मेंटेन होती है, और वो रेन में जो पानी गिरता है हमारी अर्थ पे वो एकदम कैसा है, एकदम फ्रेश वाटर है बेटा, ठीक है, विदाउट सॉल्ट है वो, उसके अंदर कोई खारापन नहीं है, ठीक है ना। चलो वाटर के सोर्सेस की बात कर लेते हैं क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पे रेन वाटर है बेटा, ये हमारा मेन सोर्स है फ्रेश वाटर का, ठीक है, बारिश का पानी, तभी तो हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, वो देखेंगे अभी हार्वेस्टिंग क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती थी लोगों को पुराने समय में पानी को बचाने की, शायद उन्हें इस बात की चिंता लगती होगी कि कल को मान लो अगर हमारा मानसून कमज़ोर हो गया, बारिश नहीं हुई, तो हम अपना पानी का बेटा व्यवस्था कैसे संभालेंगे, ठीक है, इसलिए वो लोग हार्वेस्टिंग किया करते होंगे, ठीक है ना। और रिवर की बात करें तो ये भी एक हमारे लिए सोर्स है फ्रेश वाटर का, ठीक है, लेकिन इनको चार्ज करने के लिए बेटा क्या होती है, रेन होती है पहले, तभी तो रिवर्स में पानी आता है, ठीक है, बाकी इनमें ग्लेशियर से भी पानी आता है, ठीक है ना। चलो लेक्स और पॉन्ड्स बेटा ये भी वाटर बॉडीज़ होती हैं, नेचुरल भी होती हैं और आर्टिफिशियल भी होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें आपके ओशियन और सी की, ये सबसे बड़ी वाटर बॉडी है, अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आए कि सबसे बड़ी लार्ज वाटर बॉडी कौन सी है हमारे पास, तो आपको ओशियन, ठीक है, और उसके बाद सी, इस तरीके के आपको याद रखना है, ठीक है, सबसे बड़ी ओशियन, उससे छोटी सी, और बाकी ये जो बाकी के हैं रिवर ये उससे भी छोटी हो जाती हैं बेटा, ठीक है। चलो ग्लेशियर और आइस कैप्स के अंदर जो पानी है वो कैसी स्टेट में बेटा, फ्रोज़न, मतलब वो जमा हुआ पानी है, और वो जब मेल्ट होते हैं तो उन्हीं से पानी सीधा किस में आता है, नदियों में आता है, जैसे अपन ने पढ़ा है गंगा के अंदर जो वाटर आता है वो किससे आता है, गंगोत्री ग्लेशियर से आता है, ठीक है। तो गंगोत्री ग्लेशियर जब मेल्ट होता है वहीं से पानी की सप्लाई बेटा यहाँ पे इस हमारी रिवर को मिलती है, ठीक है ना। उसके बाद बात करें हमारे ग्राउंड वाटर की, तो ग्राउंड वाटर में हमारा जो पानी जो अंडरग्राउंड है बेटा, जैसे कि वेल, स्प्रिंग, बोरवेल, इनके थ्रू जो पानी हम लोग आपका निकालते हैं, सक आउट करते हैं, उसको हम लोग ग्राउंड वाटर के अंदर रख देते हैं, ठीक है ना। चलो मैन मेड सोर्सेस की बात करें तो हमने पानी को रिज़र्व करने के लिए क्या क्या चीज़ें करी हैं बेटा, तो हम लोगों ने बनाए हैं डैम्स, ठीक है। अब ये डैम्स हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं, आपका एक तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में उपयोगी होते हैं, दूसरा आपकी नदी के जो नदी होती है उसमें ओवरफ्लो नहीं हो, पानी ज़्यादा ओवरफ्लो ना हो, उसके लिए भी बेटा इनको बना दिया जाता है, ठीक है। और ये रिजर्वॉयर का काम भी करते हैं, ठीक है, आपके लिए ये पानी रिज़र्व भी करके रखते हैं, जब आपके पास पानी नदियों में नीचे उतर जाता है, कम हो जाता है, तो इनको बेटा खोल दिया जाता है, जिससे कि वाटर जो है नदियों के अंदर वापस से रिचार्ज हो जाए, ठीक है। कभी कभार अगर मानसून वीक हो जाएगा तो फिर इन्हीं डैम्स से हम लोग पानी की पूर्ति कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं, ठीक है। और डैम्स जो हमारे डैम्स थे, डैम्स को जवाहरलाल नेहरू ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे पहले देश के, उन्होंने डैम्स को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला था बेटा, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है डैम्स की, है ना। डैम्स हमारे मल्टीपर्पज़ काम कर लेते हैं, रिजर्वायर का काम भी कर रहे हैं, बिजली भी बना रहे हैं, आपका फ्लड आने से बचा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और एक अच्छा टूरिस्ट साइट भी होता है, लोगों को देखना भी अच्छा लगता है, ठीक है। चलो इसके बाद बात करें हम लोग रिजर्वायर की, और क्या क्या है, तो हमारे पास लेक्स होती हैं बेटा, ठीक है, वाटर स्टोर करने के लिए, जैसे हमारे पास इंडिया में कई सारी लेक्स हैं, आपकी दल लेक है, ठीक है, आपकी वूलर लेक है,
जो कि सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में, ठीक है। और आपके पास एक चिल्का लेक है सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक, ठीक है ना। ये सब आपकी सबसे बड़ी क्या है, ये सॉल्ट वाटर लेक है। तो पुलिकट लेक है बेटा, पुलिकट लेक है, ठीक है। बहुत सारी लेक्स हैं ऐसी, मतलब वेम्बनाड लेक है ना। चलो आप सभी बच्चे लेक्स के नाम ढूंढ ढूंढ के याद करना, ठीक है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है सभी। चलो आगे देखो लेक्स के साथ। अच्छा, लेक्स के अंदर पानी आपका फ्रेश वाटर भी हो सकता है और सॉल्ट वाटर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन नदियों के अंदर जो होता है वो हमेशा आपको कैसा मिलेगा, फ्रेश वाटर ही मिलेगा, ठीक है। चलो ये भी बात याद रखना, नदियों में फ्रेश वाटर ही मिलता है और लेक्स के अंदर आपका दोनों तरह का पानी हो सकता है, ठीक है। ये भी एक डिफरेंस रहता है नदी और लेक में। और पॉन्ड्स जो होते हैं वो काफ़ी छोटे रहते हैं नदी के मुकाबले, ठीक है, उनमें भी फ्रेश वाटर ही होता है। अब देखिए आगे कैनाल्स की बात करें अगर, तो कैनाल्स जो हैं वैसे तो हम लोग इरिगेशन पर्पसेस के लिए भी बनाते हैं और आपका एक वाटर वे बनाता है बेटा, जैसे कि हम लोग पानी के रास्ते अगर हम लोग ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए भी कैनाल बनाई जाती है, ठीक है। जैसे कि सुइस कैनाल है, सुइस कैनाल बनाई गई थी अंग्रेज़ों द्वारा, ठीक है, जिससे कि इंडिया से या अरेबियन कंट्रीज से सीधा यूरोप तक का रास्ता बेटा इस कैनाल के थ्रू पहुंचा जा सकता था, ठीक है। चलो बाकी कैनाल जो होते हैं वो आपके मोस्टली इरिगेशन के लिए बनाए जाते हैं, जिनको कि हिंदी में नहर भी कहते हैं, ठीक है, नहर, है ना। इस तरीके से नहर बना दी जाती है, यहाँ खेतों में पाइप डाल दिए जाते हैं, तो यहाँ से जो आपका पानी है वो सब जगह तक पहुँचता रहता है, ठीक है, आपकी फसलों में पहुँचता रहता है पानी, ठीक है ना। चलो आगे देखो टैंक्स और वेल्स बेटा, देखो टैंक्स हम लोग बनाते हैं, वेल्स बनाते हैं, ये भी हम लोग, ये हमारे, ये सब जो भी हम देख रहे हैं ये सब पानी को रिज़र्व करने का ही काम तो कर रहे हैं। ये सब पानी को क्या कर रहे हैं, रिज़र्व कर रहे हैं, ठीक है। टैंक्स और वेल्स जो हैं आपके ये भी स्टोर कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं पानी को, जिससे कि डेली यूज़ के लिए हम लोग इन्हीं से पानी निकाल सकें, ठीक है बेटा। आगे देखो पानी की प्रॉपर्टीज़ देख लो, वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो देखिए पहला तो कि वाटर का कोई शेप नहीं होता, ठीक है। तो आप देखा भी होगा आपने कि पानी को हम गिलास में डालते हैं तो वो गिलास के आकार का आ जाता है, कटोरे में डालते हैं तो कटोरे जैसा आकार ले लेता है आपका जो है मतलब जिस भी कंटेनर में आप डालोगे वाटर वैसा ही शेप ले लेता है, यानी इसका शेप फिक्स नहीं होता है, ठीक है। वाटर एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड भी है, मतलब इसके आर पार लाइट जा सकती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है ना, पारदर्शी, मतलब इसके आर पार निकला जा सकता है लाइट द्वारा, ठीक है। इसके बाद मतलब पानी के थ्रू अपन देख लेते हैं ना, तभी तो पानी, अगर पानी में अपना सिक्का वगैरह गिर जाए, पानी साफ़ हो अगर मटमैला ना हो तो हमें नज़र आ जाता है नीचे क्या डाला हुआ है पानी में, ठीक है। चलो वाटर हैज़ नो कलर, कोई कलर नहीं है वाटर का, तो जो आपको पानी का रंग दिखता है ब्लू या जैसा भी, वो रिफ्लेक्शन के कारण दिखता है बेटा, रिफ्लेक्शन के कारण, लाइट के रिफ्लेक्शन की कारण दिखता है, बल्कि पानी का वैसे कोई कलर नहीं है, ठीक है ना। प्योर वाटर अगर होगा तो कलरलेस होगा, क्लियर होगा एकदम, ठीक है, प्योर जो होगा। चलो बाकी मिट्टी विट्टी होती है, इस वजह से मटमैला दिखता है। वाटर कैन डिजॉल्व मैनी थिंग्स, इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। पानी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ों को घोल सकते हो, आप डिज़ोल्व कर सकते हो। हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को पानी के अंदर ही मिला मिला के बेटा यूज़ करते हैं, ठीक है, चाहे वो हमारा मिल्क हो, चाहे आपका कोई मतलब आपका जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आपका एसिड हो, ठीक है, एसिड में अपन मिला देते हैं वाटर, सर्फ हो गया, हमारे पास डिटर्जेंट होता है उसमें मिल जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जिसके अंदर वाटर हमारा मिक्स हो जाता है, ठीक। आप कोई मेडिसिन लेके आते हो वो भी पानी में घोल के पी लेते हो, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को घोला जा सकता है, ठीक है। बाकी वाटर हमारा जो आपका अगर फ्रोज़न हो जैसे कि आइस की फॉर्म में, तो ये बेटा पानी के ऊपर तैर सकता है, ठीक है, मतलब ये हल्का हो जाता है, मतलब पानी से जो पानी के बने आइस क्यूब्स हैं वो हल्के हो जाते हैं बेटा पानी से, इसलिए ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है, इसलिए वो डूबते नहीं हैं, आधे निकले रहेंगे और फ्लोट करते रहेंगे, क्योंकि ये पानी से हल्के हो जाते हैं। जो चीज़ पानी से हल्की होगी, कम डेंस होगी बेटा, कम डेंसिटी होगी उसकी, वो ऊपर ऊपर तैरती रहेगी, ठीक है, और जो ज़्यादा डेंस होगी वो नीचे डूब जाएगी, है ना, जैसे लोहा वगैरह होता है अपन का,
वो डूब जाता है, ठीक है, कोई लोहे का ऑब्जेक्ट हो। बाकी वाटर तीनों स्टेट्स में पाया जा सकता है, यानी अगर आप वाटर को आप बॉयल करेंगे, एवेपोरेट करेंगे तो ये वेपर बन जाएगा, वापस से आप इसे कंडेंस करेंगे फिर पानी बन जाएगा, इसको आप फ्रीज़ करेंगे तो ये आपका जो है क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आइस को मेल्ट करेंगे फिर पानी बन जाएगा। तो बेटा ये आपस में एक दूसरी स्टेट में चेंज होता रहता है, ठीक है। बाकी देखो आगे, इसके बाद क्या है, वाटर साइकिल है बेटा, जिसको कि हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था कि वाटर साइकिल को हम लोग किस और नाम से जानते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के नाम से जानते हैं। सभी बच्चे इसको कहीं लिख लेना, ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट साइकिल है। इसमें क्या हो रहा है बेटा कि पानी आपका अर्थ सरफेस से ऊपर एटमॉस्फेयर में जा रहा है, फिर नीचे से वापस इधर आ जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से पानी का जो मूवमेंट है वो इस तरीके से बेटा गोल 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 आपका चल रहा है, ठीक है ना। तो वाटर साइकिल में जो कंटिन्यूअस आपका क्या हो रहा है, पानी का मूवमेंट हो रहा है, और ये 4 स्टेजेस में होता है बेटा। सबसे पहले तो सन, जो आपका सन है जो कि सोर्स है सबसे मेन हीट और लाइट एनर्जी का, वो इस पानी को बेटा इवेपोरेट करेगा, गर्म करेगा, रेडिएशन दे रहा है इसके ऊपर, पानी इवेपोरेट होगा। पानी इवेपोरेट होगा जैसे कि नदियों से, तालाब से, लेक से, ओशियन से, सबसे, और इवेपोरेट होके और बेटा फिर वो ऊपर जाके इस तरीके से क्लाउड फॉर्मेशन करेगा। यहाँ इनका कंडेंसेशन हो रहा है इसलिए यह बादल बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि तापमान घट जाता है ना ऊपर जाने पे। इसके बाद वाटर वेपर कूल डाउन हो रहे हैं और क्लाउड्स बना रहे हैं, ठीक है। फिर आपका जब ये क्लाउड्स आपके बल्कि हैवी हो जाएंगे, काफ़ी सारा इसमें पानी स्टोर हो जाता है, तो ये बेटा क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, यानी कि आपकी बारिश जो होती है, बारिश के फॉर्म में ये क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है, रेनफॉल की फॉर्म में। और वाटरफॉल बैक टू अर्थ एज अ रेन, स्नो और हेल, ठीक है, स्नो और हेल की फॉर्म में बेटा वो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। कलेक्शन की बात करें तो देखिए, रेन वाटर फ्लो इनटू द रिवर लेक्स। अब यही जो पानी है ये जब इसमें गिरेगा, मतलब आपका बारिश होगी, तो यही पानी हमारी इन वाटर बॉडीज़ के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये एक चौथा स्टेप है जो कि होता है कलेक्शन का। और हम लोग भी अगर हम इस पानी को कलेक्ट कर लेते हैं तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं बेटा, ठीक है। और ये करना आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब हम ये देखने वाले हैं कुछ ही टाइम में कि पानी, ठीक है, अभी भी बहुत सारी जगहों पे वाटर क्राइसिस है बेटा। बहुत सारे लोगों के पास पानी नहीं है पीने को, डेली यूजेस के लिए नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा इसके लिए समझौते करने पड़ते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास है तो हमें उसकी वैल्यू करना चाहिए, ठीक है। चलो, बूंद बूंद हमारे लिए, एवरी ड्रॉप काउंट्स, ठीक है ना, एवरी ड्रॉप काउंट्स। तो हमें ख्याल रखना चाहिए पानी जो है हमारा वेस्ट ना हो। आप भी बच्चे सभी लोग ध्यान रखें इस बात का, ठीक है ना। चलो, अननेसेसरी पानी को जो है वेस्टेज ना करें। अब इम्पोर्टेंस देखिए पानी की कि भाई पानी हम सभी जीव जंतुओं के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारा सर्वाइवल जो है वो हम एक बार को फूड के बिना कर लेंगे, लेकिन पानी के बिना बेटा हमारा जो सर्वाइवल है वो आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। मतलब हम जिंदा ही नहीं रह सकते बिना पानी के, ठीक है ना। आपका जो पानी होता है ये आपका डाइजेशन में हेल्प करता है, आपके शरीर से गंदगी निकालता है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसी वजह से पानी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि ये आपके शरीर से गंदगी को भी निकाल रहा है और आपके डाइजेशन को मेंटेन कर रहा है बेटा, ठीक है। आपके तापमान को मेंटेन कर रहा है बॉडी के। प्लांट्स जो अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी खाना बनाने का जो प्रक्रिया करते हैं, वो भी बिना पानी के नहीं हो सकता बेटा, पेड़ मर जाएंगे। एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिश, डॉल्फिन वगैरह जिनकी ज़िंदगी ही पानी में है, वो भी मर जाएंगे बेटा, ठीक है ना। तो सब कुछ पानी पे आश्रित है, आप देख पा रहे होंगे। और एनवायरनमेंट की बात करें तो ये हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, आपके क्लाइमेट को करता है, ठीक है, रेगुलेट बेटा पानी, है ना। जैसे बारिश कहीं होती है तो वहाँ का क्लाइमेट अलग रहेगा, बारिश नहीं होती तो पूरा डेजर्ट बन जाता है। देखो आप, पूरा चेंज हो गया सब कुछ, है ना। फॉरेस्ट आपके अगर अच्छा पानी गिरता है तो फॉरेस्ट आपके बहुत अच्छे कवर, बहुत अच्छा होगा फॉरेस्ट कवर, बहुत सारे पेड़ होंगे।
और नहीं गिरेगा अच्छे से तो बड़े तितरे बितरे फॉरेस्ट होंगे झड़े झड़ाए से, है ना। तो उसी हिसाब से फिर डाइवर्सिटी होगी। अगर अच्छे घने जंगल हैं तो आपको जानवर अच्छे मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, जानवर बहुत मिलेंगे आपको, बहुत सारे जीव जंतु मिलेंगे घने जंगलों में। वहीं ऐसे जंगलों में जहाँ ज़्यादा नहीं है फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट एरिया, वहाँ आपको कम मिलेगी बेटा डाइवर्सिटी, ठीक है। ह्यूमंस की अगर बात करें तो भैया हमारे लिए भी बड़ी ज़रूरी है, हमें एग्रीकल्चर करना है, किसानी करनी है, उसमें पानी चाहिए, ठीक है, फसलों के लिए पानी चाहिए, हमें बिजली बनाना है उसके लिए पानी चाहिए डैम्स से, ठीक है बेटा। इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमें काम करना है तो पानी चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, भट्टियाँ होती हैं, और उनको ठंडा करना होता है। ठंडा करने के लिए कूलेंट के तौर पे कौन यूज़ होता है, पानी यूज़ होता है। देखा नहीं आपने, हमारा भी घर में हमारा जैसे तवा वगैरह धोती है मम्मी गरम गरम, तो पहले उसके ऊपर पानी डालती हैं उसको ठंडा करने के लिए, फिर धोती हैं। तो देखो हमारे घर में भी इसको कूलेंट के तौर पे यूज़ करा जा रहा है। हमारे ही देखो, हमारा जैसे बेटा तापमान बढ़ता है या हमें बहुत गर्मी लगती है तो हम पानी पीते हैं सबसे पहले, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी ज़रा नॉर्मल हो जाए, ठीक है। तो हमारे शरीर के लिए भी कूलेंट का काम करता है, ठीक है। नहा लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है ना, तरावट मिलती है बेटा। कुकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग सब तो पानी से ही होता है, देख लो आप, ठीक है। तो कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं भाई, संरक्षण कैसे करें, बचाएं कैसे पानी को, तो बस सबसे बड़ी चीज़ है आप इसका जुडिशियसली यूज़ करो, ठीक है, जुडिशियसली करो। आप केयरलेस मत हो पानी को लेके, ठीक है। जितना आप हो सकता है पानी को यूज़ करें अच्छी तरीके से, ठीक है। जितनी आवश्यकता है उतना ही करें, अननेसेसरी ना फैलाएं फालतू का पानी, ठीक है। होली भी आप खेलते हैं तो वाटर वाली बेटा नहीं खेलें, आप सूखे कलरों से आप खेल सकते हैं, गुलाल वगैरह से, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा, मैं तो खेलता ही नहीं हूँ, बहुत टाइम हो गया, मतलब 2-3 साल 4 सालों से नहीं खेला बेटा, ठीक है, पानी वाली होली। चलो, आपके घरों में नल जो होते हैं उनको फिक्स कराएं बेटा, वो पानी लीक नहीं होना चाहिए, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ये तो सबसे ज़रूरी है, ये करना बहुत ज़रूरी है। इससे हम लोग बारिश के पानी को अपने आगे के लिए हम लोग बचा के रख सकते हैं, ठीक है। अगर देखो अगर हमारे पुराने जो लोग थे, ओल्ड जनरेशन थी, अगर वो इन वाटर हार्वेस्टिंग तरीक़ों का इस्तेमाल नहीं करती, या वो तालाब और जो भी अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं वो नहीं बनवाती, जोहड़ वगैरह, तो बेटा हम लोग के पास पानी रिज़र्व कैसे बच पाता, मतलब, है ना, हमारे लिए भी पानी नहीं होता ना। फिर उन्होंने ये सारी चीज़ें सोची, तभी तो आज हमारे पास वो पानी है, ठीक है। हमारे पास लाइफ है, वाटर मतलब लाइफ, वाटर मतलब क्या, वाटर इज इक्वल टू लाइफ, ठीक है ना, जल है तो जीवन है। बाकी आप लोग बकेट्स का यूज़ कर सकते हैं शावर की जगह, जो भी बच्चे शावर वावर से नहाते हैं, मज़े लेते हैं शावर के नीचे खड़े होकर बढ़िया, वो इस बात का ध्यान रखें कि काफ़ी वेस्टेज है जो कि शावर में होता है पानी का। आप बकेट्स का यूज़ करें, क्योंकि उसमें आप जितना पानी डालते हैं उतना ही बखरता है, ठीक है बेटा। चलो, बाकी पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, क्योंकि जो पेड़ होते हैं ये आपकी वाटर साइकिल को मेंटेन करते हैं। आप सोचते होंगे कि वाटर के जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, वो तो आपके नदियों से और आपके समुद्र से, इन्हीं से बन रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत बड़ा हाथ एक पेड़ों का भी होता है। पेड़ भी काफ़ी सारा एवेपोरेशन करते हैं, ठीक है। आपने एक प्रोसेस सुनी होगी जिसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन, है ना, क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं, जिसमें पेड़ जो हैं अपने शरीर से काफ़ी सारा पानी को बेटा रिलीज़ करते हैं, और ये पानी सब जाके ऊपर आपके क्लाउड फॉर्मेशन करता है। चलो, वाटर के फैक्ट देख लो क्या क्या है। तो बात करें अगर हम हमारे ह्यूमन बॉडी की, तो हमारे पास 60 to 70% बेटा हमारा शरीर जो है पानी से बना हुआ है, ठीक है। पानी के बिना कोई भी व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर सकता, जबकि खाने के बिना वो कुछ हफ्तों तक ज़िंदा रह सकता है। दुनिया में सबसे लंबी जो नदी है नाइल रिवर है बेटा, ठीक है, सबसे लंबी। देखो, एक तो है सबसे बड़ी नदी, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, सबसे बड़ी नदी है एक तो, ठीक है, और एक सबसे लंबी है। तो अगर सबसे लंबी बोलेगा, ठीक है, लंबी, बड़ी का मतलब होता है कि उसके अंदर पानी ज़्यादा है, और लंबी का मतलब है कि उसकी लंबाई ज़्यादा है। तो लंबी बोलेगा तो बेटा आप नाइल रिवर बोलेंगे, और अगर बड़ी बोलेगा तो आप अमेज़ॉन बोलोगे, ठीक है, अमेज़ॉन। बाकी बात करें सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है बेटा, पैसिफिक ओशियन है, ये तो आपको पता ही होगा। पानी जो है हमारा उबलता कितने पे या फिर स्टीम में कितने पे कन्वर्ट होता है बेटा, 100 डिग्री पे वो भाप बन जाता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो क्या हो जाता है, आपका बर्फ़ बन जाता है, ठीक है। 1 बिलियन लोग जो होते हैं, उनसे भी ज़्यादा लोगों के पास आज के समय पे
पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है। यही कारण है कि वो लोग इस तरह की बीमारियों से जूझते हैं, कॉलेरा, टाइफाइड, ठीक है, इन सब बीमारियों से वो जूझते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास साफ़ पानी नहीं है बेटा पीने को, और पानी से बहुत सारी बीमारी भी होती है, ठीक है। अमेज़न रिवर की बात करें, सबसे ज़्यादा पानी कैरी करती है, इसलिए मैंने आपको बोला सबसे बड़ी नदी है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा है इसलिए। वाटर कवर की बात करें तो हमारे अर्थ के ऊपर 71% बेटा क्या है, पानी है, लेकिन इसमें से ज़्यादातर देखो ड्रिंकेबल नहीं है, ठीक है। ड्रिंक करने के लिए हमारे पास जो है वो कितना है, 3%, उसमें से भी निकाल दो तो 0.5% ही है जो हम पी रहे हैं, काम चला रहे हैं, ठीक है। पानी बहुत सारा है लेकिन पीने वाला पानी कम है। ज़्यादातर पानी कैसा है, सॉल्टी है बेटा, ठीक है। पहले लोग क्या करते थे तो पानी के लिए, तो पहले लोग वो जो है ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स का इस्तेमाल करते थे पानी को स्टोर और मैनेज करने के लिए, जिससे कि पिया जा सके। कभी पानी की अगर हमारे पास बारिश नहीं होती है अच्छी तो हमारे पास पानी की कमी ना हो बेटा, हमारे काम नहीं रुकना चाहिए, फार्मिंग चलती रहे, ठीक है। क्योंकि अगर आपको फसल लगानी है, अपने खेतों पे लहराना है फसलों को, तो भी आपको पानी चाहिए, बहुत सारा पानी लगता है, आपको तो पता ही होगा। चावल देखिए आप, चावल में कितना पानी लगता है बेटा, ठीक है। चावल जिसको खाना हम लोग सब बहुत पसंद करते हैं वो बहुत पानी लेता है बेटा, ठीक है। चलो अब देखो वाटर हार्वेस्टिंग हमारी आ गई है, क्या होती है वाटर हार्वेस्टिंग, इसकी तरफ हम चलते हैं। तो जो हमारा रेन वाटर है, ये बारिश के पानी को ही हम लोग अगर क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे बेटा, स्टोर कर लेंगे और हम इसको एफिशिएंटली यूज़ करेंगे बिना इसको वेस्ट करे। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। लोग बाग ये क्यों करते थे, क्योंकि ड्राई पीरियड आ जाते थे, कभी कभार ऐसा समय आता था कि बारिश ही नहीं हो रही है, ठीक है। अब बारिश नहीं होती थी तो अगर लोग ये चीज़ें नहीं करते तो उस सीज़न में, जिस सीज़न में बारिश उनको नहीं मिली, तो उस समय बेटा क्या होता कि उनकी फसल भी ख़राब हो जाती सारी, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो है आपका प्यास यानी थर्स्ट से बेटा क्या हो जाते, मर जाते, ठीक है ना। चलो आगे देखिए वाटर हार्वेस्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। एक तो देखिए कॉस्ट सेविंग है आपकी, ठीक है। आपको गवर्नमेंट के ऊपर भी कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अगर आप अपने घर के अंदर भी वाटर हार्वेस्टिंग करते हो, तो अगर आपके घर में वाटर कनेक्शन है और नल नहीं भी आते हैं, कुछ हफ्ते के लिए गवर्नमेंट नहीं आपका सप्लाई देती, तो भी आपका काम इस पानी से चल जाएगा, ठीक है। और आपका बिल भी बेटा बचेगा इससे, ठीक है। ग्राउंड वाटर आपका जो ज़मीन के नीचे का जो पानी होता है वो भी रिचार्ज होता है, क्योंकि जो पानी आप स्टोर कर रहे हो आपका कुएं के थ्रू, या फिर आप जो भी बना रहे हो खोद के गड्ढे वगैरह करके बेटा पानी भर रहे हो उसमें बारिश का, ये पानी धीमे धीमे मिट्टी के ज़रिए नीचे नीचे परकोलेट होता हुआ बेटा, है ना, पास होता हुआ, परकोलेट होता हुआ अंदर वाटर टेबल के अंदर पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, वाटर टेबल में पहुंच जाता है बेटा। और फिर इस पानी को हम लोग या हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन इस पानी को यूज़ कर सकती है, ठीक है। क्योंकि वो पानी अंदर जमा हो गया है, जाके हम लोग अपने घर में बोरिंग वगैरह करा के उसको निकालते हैं ना, तो वो पानी ऐसे ही धीमे धीमे करके स्टोर ही तो हुआ है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम लोग को करना चाहिए। सस्टेनेबल कैसे, जैसे कि भाई हमारे एग्रीकल्चर में हमको हेल्प करता है वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। कि अगर मान लो हमारे पास बारिश नहीं हुई, मानसून हमारा वीक भी हो गया, तो हमारे पास पानी जो हमने बचाया था पिछले सीज़न में, ठीक है, लास्ट सीज़न में जो हमने पानी सेव किया था, इस पानी का हम लोग उपयोग कर लेंगे इस सीज़न में, ठीक है। और हमारी फसलें भी ख़राब नहीं होंगी बेटा। एनर्जी कंजर्वेशन भी होगा हमारा, ठीक है। ऊर्जा हमारी बचेगी, बिजली बचेगी बेटा इससे हमारी, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो आपका वाटर है, वाटर का ही इस्तेमाल करके आपका क्या बनाया जाता है बेटा, वाटर का इस्तेमाल करके आपका बिजली बनाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। अगर आप वाटर सेव करेंगे, ठीक है, तो आपका बिजली का भी खर्चा कम होगा, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट के ऊपर कम लोड पड़ेगा। फिर वाटर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होगा बेटा, अपन के पास वाटर जो है उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो वाटर को हम लोग फ्यूचर यूज़ के लिए सेव कर सकते हैं बेटा। हम लोग इसका जो डिपेंडेंस होता है, ठीक है, रिवर्स और वेल्स पे, उस पर हम लोग कम कर सकते हैं अपना डिपेंडेंस इन चीज़ों पे, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप पानी अपने घरों में आप वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो पानी हमारे पास आ रहा है, नदियों से पानी हमारे पास आ रहा है, तो बेटा नदी से जो वाटर हमारे यहाँ सप्लाई करा जा रहा है, ठीक है, उस पर हम कम आश्रित कम रहेंगे ना फिर।
हमारे पास खुद ही के पास पानी है, हमारे पास है ना, हमने स्टोर करके रखा है, तो हम उसी से काम चला लेंगे। कभी नहीं भी आया, हमारे घर में सप्लाई नहीं आया, तो हमारा काम चलता रहेगा, ठीक है। बाकी हमारे ग्राउंड वाटर जो होता है वो रिचार्ज हो ही जाता है। सॉइल इरोजन होने से भी बचता है बेटा, इससे फ्लड आने से बचता है, ठीक है आपका। चलो, क्योंकि आपको भी पता है अगर आप पानी जब पानी हमारा अगर हम हार्वेस्ट नहीं करते हैं, ये पानी सब हमारा धीमे धीमे करके बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। अगर आप इस पानी को कहीं स्टोर कर लेते, ठीक है, तो ये पानी बढ़ता नहीं। अगर ये ओवरफ्लो नहीं होता, अगर ये पानी ओवरफ्लो नहीं होता तो बेटा फ्लड नहीं आता। पानी का ओवरफ्लो होने से ही तो फ्लड आ जाती है। और ओवरफ्लो कब होगा? जब हम उसे कहीं ना कहीं स्टोर नहीं कर रहे हैं या निकास नहीं सही मिल रहा है पानी की, ठीक है। अब लोग इस तरीके के स्ट्रक्चर्स क्यों बनाते थे कि भैया यहाँ पानी भरता रहता था। अब ये इतना गहरे बनाए गए हैं, कितना भी पानी भर जाए, है ना, तो कम से कम जो है उनके पास पानी यहाँ तक भी अगर आ गया तो कम से कम ओवरफ्लो तो नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। और उनके पास आने वाले टाइम के लिए पानी भी रिजर्व हो जाया करता है, ठीक है ना। चलो आगे देखिए फिर। और डेजर्ट एरिया वगैरह में बेटा, ड्राई एरिया के अंदर तो ये बहुत सपोर्ट करता है लाइफ को, ठीक है। ये आपका लाइफ सपोर्ट करता ही है, क्योंकि उस एरिया में पानी वैसे भी काफ़ी कम गिरता है या रेनफॉल कम होती है। तो ऐसे एरिया में जहाँ रेनफॉल कम होती है, कभी कभार होती है, बहुत मिनिमल होती है, अगर वहाँ हम पानी को बचा रहे हैं, ठीक है, जो कि हमें करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है। इसलिए आप देखें तो आप डेजर्ट एरिया में जाएंगे तो वहाँ पानी की कीमत भी ज़्यादा है और लोग बहुत वैल्यू करते हैं पानी की, ठीक है। जो चीज़ जिसके पास कम होते हैं ना, जो रिसोर्स कम होता है, ठीक है, वो उसकी काफ़ी कद्र करता है, ठीक है। हमारे पास ज़्यादा होता है पानी, ठीक है, इधर तो हम काफ़ी ज़्यादा फैलाते हैं उसको बेटा। जिसके पास इसकी पानी के लिए जो बहुत संघर्ष करते हैं ना जो लोग, वो इस वैल्यू जानते हैं, एक एक बूंद के पानी की वैल्यू वो जानते हैं अच्छे से, ठीक है ना। चलो, हमें भी वो चीज़ को समझना चाहिए, है ना, जिससे कि हम आने वाले टाइम में कभी परेशान ना हो इस चीज़ के लिए, ठीक है ना बच्चों। चलो आगे देखो बेटा। अब देखिए स्टेप वेल की बात करें, सबसे पहला हमारा वाटर हार्वेस्टिंग है स्टेप वेल, जिसको कि बेटा हम लोग बायोलीज कहते हैं। आप सभी के ट्रेडिशनल जो नाम है, ट्रेडिशनल जो आपका वाटर हार्वेस्टिंग नाम है वो याद रखें, बायोलीज कहते हैं बेटा, ठीक है, या फिर इन्हें वाव कहते हैं। ये बड़े बड़े वेल्स होते थे, स्टेप वेल्स होते थे। मैं देखो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। स्टेप वेल होते हैं बेटा, इसमें इस तरीके की सीढ़ियाँ होती हैं, ठीक है, उतरने के लिए नीचे। ये आपके एनसीईआरटी में जो भी दिए हैं वही वाले मैं करवा रहा हूँ, और एनसीईआरटी से ही आता है बेटा पेपर आपका, ठीक है। इसमें देखिए आप क्या होता था, इस तरीके से कार्व्ड आपकी डिज़ाइनदार जो है, इसमें इस तरीके से आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, होता था बहुत ही प्यारा सा, ठीक है। और डीप होते थे बेटा काफ़ी। ये आपको आज के टाइम पे भी मिल जाएंगे देखने को, बहुत प्राचीन है, बहुत पहले लोगों ने इस तरीके से लोगों ने देखो बनाए, ठीक है। और आज हम उन्हीं का यूज़ कर रहे हैं बढ़िया आराम से, ठीक है। तो ऐसे इनोवेशन को सलाम है जो लोगों ने, हमारी पुरानी जनरेशन ने हमारे लिए किया बेटा, ठीक है। कितने समझदार थे वो लोग, आप ये देखिए। राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में बेटा, दिल्ली में, यहाँ सब पे आपको मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। ये कैसे वर्क करता था, तो जब मानसून होता था बेटा, तो ये पानी जो बारिश का पानी था ना, वो इन्हीं वेल्स के अंदर कलेक्ट हो जाता था, ठीक है। और पीपल क्या करते थे, इन्हीं स्टेप्स से नीचे उतर के बेटा पानी को फिल कर लिया करते थे, ठीक है। बेनिफिट यही है कि ये काफ़ी ज़्यादा पानी को स्टोर कर सकते हैं। आप देख ही पा रहे होंगे कितना ब्रॉड और बड़ा स्ट्रक्चर है, तो पानी तो ज़्यादा स्टोर करेगा ही। इससे पानी आपको समर सीज़न में, जब पानी की दिक्कत होती है, उस सीज़न में भी आप परेशान नहीं होते होंगे, ठीक है, आपके पास पानी होता होगा। चलो, ग्राउंड वाटर भी आपका रिचार्ज होता होगा, ज़मीन के नीचे भी पानी पहुंचता रहता होगा बेटा। अब ये देखिए इसी तरीके की एक और है, रानी की वाव। आप लोगों में से कोई भी बच्चा है जो घूमने जाए गुजरात, तो ये ज़रूर देख के आए रानी की वाव। ये बेटा एक यूनेस्को क्या है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है। यूनेस्को की हमारे यहाँ से 43 साइट्स हैं बेटा, 43 साइट्स हैं, जिसमें से एक है रानी की वाव, ठीक है, जो कि अपने इस स्ट्रक्चर के लिए काफ़ी मशहूर है, ठीक है ना, ये वाले स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। चलो, वाटर हार्वेस्टिंग बेटा दूसरा आपका है जोहड़ इसका नाम है। इसमें बेटा छोटा सा पॉन्ड है बीच में, देखिए आप, और चेक डैम्स हैं। इसमें भी बेटा इस तरीके से सिड्डी सी लगी हैं, आप देख पा रहे होंगे, मड स्टोन्स की। ये आपको राजस्थान, हरियाणा आप देख पा रहे हो, तो ये उन्हीं एरियाज़ में ज़्यादा लोग बनाते थे जहाँ पानी की समस्या ज़्यादा है, ठीक है, वाटर की क्राइसिस है जहाँ पे,
वहीं आपको ज़्यादा मिल रहे हैं देखने के लिए, ठीक है, जैसे कि राजस्थान और हरियाणा जैसे इलाकों में, ठीक है। यहाँ पे भी बारिश जब होती होगी तो पानी बेटा इन्हीं जोहड़ों के अंदर स्टोर हो जाता होगा और इस स्लोली सीप इनटू द ग्राउंड, और ये पानी जो इसमें स्टोर है ये धीमे धीमे ज़मीन के नीचे उतर जाता होगा बेटा, और इससे ज़मीन के अंदर का जो पानी है, ग्राउंड वाटर है, वो भी आपका भर जाता होगा, ठीक है, रिचार्ज हो जाता होगा, है ना। चलो इसके बाद है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल के, हम लोग जो है सड़क भी ऐसी बनवा रहे हैं पक्की वाली, मेटालिक वाली, तो उससे क्या होता है बेटा, पानी आपका नीचे नहीं जा पाता है, ज़मीन के नीचे स्टोर नहीं हो पाता है, ठीक है। पानी आपका वहीं भरा रहेगा, उड़ जाएगा वापस, लेकिन स्टोर नहीं हो पाता है। तो पहले जो है एक तरीके से वैसा लैंड होता था, अनमेटल्ड रोड होता था, कच्चा होता था, तो बेटा उस कच्चे सड़कों से, कच्चे उससे पानी जो था वो नीचे उतर जाया करता था, ठीक है। तो वो जो पानी है वो सूख लेती थी ज़मीन, अब नहीं सूख पाती है। ये भी एक हम लोगों के हमने क्या किया है कि हमें भाई अपना ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा करना है, हमें हमारी सड़कें अच्छी चाहिए, तो हम लोगों ने इस बात का भी ध्यान नहीं रखा, ठीक है। चलो आगे देखिए फिर, प्रिवेंट वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे, इंक्रीज सॉइल मॉइस्चर, मेक लैंड फर्टाइल, लैंड फर्टाइल होता था, आपकी मिट्टी भी नम रहती थी बेटा, और इससे कई सारे लोगों को और जानवरों को पानी भी पीने के लिए मिल जाता था, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगा, तो राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है अलवार डिस्ट्रिक्ट, वहाँ आपको जोहड़ मिलेंगे। तो जो भी राजस्थान बच्चा जाए, राजस्थान के अंदर आपको अलवार डिस्ट्रिक्ट जाना है बेटा। अलवार डिस्ट्रिक्ट में आपको ये जोहड़ हैं जो कि आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आपसे पेपर में क्वेश्चन ये आएगा कि जो जोहड़ हैं, ठीक है, ये आपके किस स्टेट के अंदर आपके जो वाटर हार्वेस्टिंग जो मेथड है ये किस स्टेट में यूज़ होता था। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में इस्तेमाल किया जाता था। आगे देखिए बेटा, कुंड देखिए, कुंड तो हमने हमारे यहाँ भी देखे हैं बने हुए। कुंड में क्या होता है, एक सर्कुलर या स्क्वायर शेप के होते हैं बेटा कुंड, ठीक है, और इसमें टैंक होता है आपका, सैंड स्टोन से बना रहता था। ये भी राजस्थान, गुजरात, थार डेजर्ट इन एरियाज़ में है। यहाँ भी बेटा आपका कैचमेंट एरिया इनका काफ़ी बड़ा है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में फैले रहते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी यहाँ पे क्या हो सके, स्टोर हो सके, ठीक है। इसका कैचमेंट एरिया काफ़ी बड़ा है, ठीक है, और इसमें भी इसी तरीके की कुछ सीढ़ियाँ सी लगी हैं बेटा, आप देख पा रहे होंगे, इसको कुंड बोलते हैं। इससे भी हमें पीने का पानी डेजर्ट एरिया में मिल जाता था, ठीक है। चलो अगला है कुल्स बेटा, कुल्स, ठीक है। कुल्स देखिए कहाँ पे है, तो कुल्स आपके जो है ये आपकी एक तरीके से नहर होती थी, कैनाल होती थी, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ये है इस तरीके से, ठीक है, एक कैनाल जैसा स्ट्रक्चर ही है, ठीक है, राउंड शेप का है बस ये। यहाँ पे आपको जो पानी है वो आप सीधा कहाँ से स्टोर कर रहे हैं, जो ग्लेशियर से जो वाटर आ रहा है बेटा गांव के अंदर, वो स्टोर कर लिया जाता था, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर ये प्रैक्टिस है जो कि किया जाता है, ठीक है। ग्लेशियर्स जब समर में मेल्ट होते थे, पिघलते थे, तो ये सीधे कुल्स के अंदर जमा हो जाता था पानी, ठीक है, पहाड़ों से पानी आता था ग्लेशियर्स के पिघलने से, और यहाँ पे स्टोर हो जाता था आके, और यहाँ के जो लोकल गांव वाले हैं वो फिर इसी पानी से बेटा अपना रोज़ का अपना काम कर लिया करते थे, ठीक है। चलो अपने जो भी उनके डोमेस्टिक यूजेस होते हैं वो ये कर लिया करते थे, ठीक है, फार्मिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है ना। यह इरिगेशन में आपका काफ़ी हेल्प करता था लोगों को, खेती में, है ना। चलो फिर है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन बेटा। तो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन की बात करें तो यहाँ पे बैम्बू पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से पाइप एक दूसरे से बांध दिए जाते हैं, पानी जो है पाइप्स के ज़रिए फ्लो होता हुआ जाता है और सीधा खेतों में बेटा आपकी फील्ड्स में ये पानी पहुँच जाता है। मतलब बारिश का पानी आया और इन पाइप्स के ज़रिए होता हुआ सीधा कहाँ गिर रहा है, खेतों में। कितना सस्टेनेबल तरीका है, वाह, ठीक है। ये देखिए मेघालय और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको मिलेगा, आसाम हो गया, इन सब में, ठीक है। यहाँ पे आपका जो वाटर है ये आपका स्ट्रीम्स जो है ये बैम्बू पाइप के अंदर से होता हुआ बेटा जा रहा है और सीधा सीधा स्लोली आपकी फील्ड्स में जा रहा है, आपके खेतों में जा रहा है। इससे पानी का वेस्टेज भी नहीं हो रहा है और हमारे खेतों को पानी भी मिल रहा है। बहुत ही इको फ्रेंडली तरीका है। इको फ्रेंडली इसलिए क्योंकि इसमें हम लोग जो आपका ये यूज़ कर रहे हैं बैम्बू, ये बेटा अच्छा है, इससे कोई नेचर को नुकसान भी नहीं होता है, ठीक है ना। और ये हमारा 80% पानी को भी बचा लेता है, ठीक है।
चलो, नहीं तो इरिगेशन में आपको पता है कितना पानी लगता है, कितना ज़्यादा खेतों में पानी हमें देना पड़ता है। ये देखिए जिंग है बेटा, जिंग ये आपका जिंग जो है ये कहाँ होता है, ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर इन इलाकों में होता है। यहाँ बेटा इस तरीके से छोटा सा एक पॉन्ड बना दिया जाता था बीच में, ठीक है, बिल्ड कर दिया जाता था। और जो माउंटेन्स से जो बेटा यहाँ से आपकी ग्लेशियर्स या आपकी स्नो मेल्ट होती थी और पानी आता था उतरता हुआ नीचे, वो इसमें स्टोर हो जाता था आके, ठीक है ना। और फिर इस पानी को लोग जो है यूज़ कर लिया करते थे, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, जिंक कहाँ पे है आपका, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ये आपका यूज़ होता था बेटा, ठीक है। तो देखो आप मतलब लोग कितना ज़्यादा पानी को लेके कितना मतलब केयर करते थे वो, ठीक है। इसकी बेटा पानी की लोग कितनी केयर किया करते थे पहले, और आज एक हम हैं जो पानी की बिल्कुल भी कदर नहीं करते, ठीक है। शायद वो इसीलिए क्योंकि हमें अच्छे से मिल रहा है इसका सप्लाई, इसीलिए, ठीक है। जब हमें नहीं मिलेगा तब हम इसकी वैल्यू समझेंगे। चलो, लेकिन जब तक बहुत लेट हो चुका होगा, ठीक है। तो अपन सबको बहुत जल्दी इस चीज़ पे काम करना चाहिए, ठीक है। हमें भी वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए, ठीक है। हमें भी अपने घर के तरफ एक ऐसा कोई आपका टंकी या कुछ आपका रखवाना चाहिए कि छत पे जो पानी है, ठीक है, छत से जो पानी बेटा आपका गिर रहा है, सीधा नालों में गिर रहा है पानी पाइप से, वो पाइप से पानी आए बट नालों में ना गिर के हमारे किसी यहाँ टंकी हो बेटा, किसी में स्टोर हो जाए, या अंडरग्राउंड कोई हम वो बना ले उसमें स्टोर हो जाए, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारे पास पानी गर्मियों में भी रहेगा, ठीक है। चलो, इसमें खादेन है बेटा। खादेन में क्या होता है देखिए, तो खादेन के अंदर ये खादेन इस तरीके से बनाया गया है, देखिए एम्बार्कमेंट है ये, जिससे कि पानी आपका इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर है, देखिए राउंड जैसा, इससे भी आपका पानी जो है ओवरफ्लो ना हो उसके लिए यहाँ कलेक्ट कर लिया जाता होगा। ये भी राजस्थान में बेटा काम करता था, ठीक है, ये मेथड। इससे आपकी जो मिट्टी होती थी, मिट्टी है ना, आपकी मिट्टी भी नम रहती थी, मिट्टी को पानी मिलता रहेगा तो आपकी जो फसल है उसको भी पानी मिलता रहेगा, ठीक है। इससे आपकी ज़मीन फर्टाइल होती थी उन एरियाज़ में जो कि ड्राई है। कैसे एरियाज़? ड्राई एरियाज़। और आपको तो पता ही है ड्राई एरियाज़ कहाँ के होंगे, राजस्थान के। चलो, अगला मेथड है इरी बेटा, ये तमिलनाडु में इस्तेमाल होता था ये तरीका, ये भी एक ट्रेडिशनल मेथड है इरी के अंदर आपके बहुत सारे टैंक्स होते थे बेटा, इनका नेटवर्क होता था, ठीक है। आप ये समझ लो कि यहाँ का पानी इस टैंक का पानी दूसरे टैंक से बीच में ऐसा जोड़ दिया जाता था, तो यहाँ से पानी वहाँ भी पहुँच जाता था। इस तरीके से बेटा थोड़ी थोड़ी दूरी पे ऐसे टैंक्स बने होते थे, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा एक मेथड, क्योंकि तमिलनाडु जो है वहाँ हमेशा से ही पानी का क्राइसिस रहा है, और आज भी लोग यहाँ के जो लोग हैं चेन्नई में रहने वाले, ठीक है, बहुत पानी की बहुत समस्या है बेटा इधर पे, ठीक है। मतलब यहाँ म्यूनसिपल पार्टी जो है आपका वो भेजती है पब्लिक के लिए, तब लोगों के पास काम चल पाता है, ठीक है, पानी का, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये तमिलनाडु में यूज़ होते थे, ठीक है। चलो, बाकी काम तो इनका भी वही है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, कुछ ओल्ड टेम्पल्स हैं साउथ इंडिया में जहाँ पे इरी सिस्टम आज भी है। तो आप तमिलनाडु में कहीं अगर मंदिर घूमने जाएंगे तो आपको ये इरी सिस्टम जो है वो वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा बेटा, ठीक है। अब है सुरंगम, ठीक है। देखिए सुरंग जैसा ही है कुछ, सुरंगम ये केरला और कर्नाटका में यूज़ होता था बेटा। इसमें एक टनल खोदी जाती थी, ऐसी एक मतलब सुरंग टाइप की माउंटेन्स के बीच से, जिससे कि पानी को स्टोर किया जा सके, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर को कलेक्ट करा जा सके, है ना। और हाउ इट वर्क के, वाटर जब फ्लो करता था अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स इनटू द कैनाल, वाटर इज स्टोर्ड एंड यूज्ड बाय द विलेजर, प्रोवाइड वाटर इवन इन ड्राई मंथ, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ अगर देखा जाए तो लोग बस इसलिए कर रहे हैं कि जब ऐसे महीने आए जो ड्राई होते हैं, जब गर्मी का मौसम आए तो उनको पानी की समस्या का सामना ना करना पड़े, ठीक है। इसलिए वो उस महीने में पानी की बचत कर रहे हैं जिस महीने में पानी अच्छे से उनको मिल रहा है, जिससे कि जब पानी की आगे दिक्कत हो तो लोगों के पास पानी कंजर्व हो कहीं ना कहीं, ठीक है ना। चलो, अगला है बेटा पहाड़ सिस्टम है। ये पहाड़ सिस्टम कहाँ वर्क करता था? ये महाराष्ट्र में करता है बेटा। ये एक कम्युनिटी बेस्ड वाटर शेयरिंग सिस्टम है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके भी खेत पे पानी जाता रहेगा और साइड वाले के भी जाता रहेगा, तो ये डाइवर्ट कर रहा है पानी को, देखो दो रास्तों पे, ठीक है। आपका पानी जो है, ठीक है ना, ये आपका एक एम्बार्कमेंट टाइप का बना है छोटा सा, ठीक है। और देखिए बना हुआ है छोटा सा रिजर्वायर, इसी के पानी थ्रू जो होता हुआ जा रहा है बेटा खेतों में, ठीक है ना।
इससे छोटे छोटे जो किसान होते थे उनको पानी मिल जाता था अपने खेतों के लिए भी, ठीक है, वाटर का अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन भी होता था। और देखिए इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स जो है ये डिज़ाइन इसलिए करे गए थे कि जिससे कि आदमी जो आपका लोकल जो आदमी होता है वो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहे कैसी भी हो, चाहे आपकी सूखा पड़ जाए, ठीक है, या अच्छी बारिश नहीं होती है इन केस, तो कम से कम उसके पास पीने के लिए पानी बेटा रहे, ठीक है ना, पानी उसके पास क्या हो, पीने के लिए रहे, ठीक है ना। चलो, दे हेल्प्ड पीपल स्टोर वाटर एफिशिएंटली बिफोर modern dams and pipelines were built. Even today many of these methods are used in village because they are eco-friendly, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव, पैसे की बचत करते हैं, आपके इन्वायरमेंट के लिए अच्छे होते हैं ये सारे मेथड्स, और आपका सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि पानी का कंजर्वेशन करना है वो अच्छे से हो पाता है। तो चलिए बच्चों, इतना ही चैप्टर था जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, आज हो गया है हमारा। और सभी बच्चे जो भी सेशन को देख रहे हैं पूरा कंप्लीट, वो शेयर ज़रूर करें और बच्चों तक इस सेशन को फैलाएं बेटा, ठीक है। आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट हम लोग और आगे भी लाते रहेंगे। तभी तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, जय प्राइम। अपना ध्यान रखिएगा।